हेलो बाबू सबको गुड आफ्टरनून। एक्सीलेंस 2.0 में आप लोगों को स्वागत है। आज मॉडल सेट 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 2001 का मॉडल पेपर आज हम लोग देखेंगे सेट 1। उस दिन 2022 देख लिए थे, आज 2024 का भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सेट 1 जो मॉडल पेपर किसका है 2021 का और क्लास 8 का। तो देखो सबसे पहले 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या हुआ हम आप लोगों को बोले थे, यदि किसी को याद होगा तो आज याद नहीं यहाँ देखिए। हाँ ठीक है, यहाँ जितने चारों ऑप्शन जो रहेंगे इस चारों ऑप्शन को काटिए और काटने के बाद आपको दिखाई देना चाहिए 1/2। ठीक है, तो देखिए तो आप यहाँ थोड़ा सा गौर करिए, इसको यदि हम काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है 1/2 और ऑप्शन में भी 1/2 है। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। तो कभी कोई ध्यान नहीं देगा दूसरा इधर उधर में, ध्यान ये रहे इसको सॉल्व यदि करेंगे हम लोग लंबा जाएगा। एग्जाम में हम लोग का 1 मिनट में क्वेश्चन, तो ध्यान दें कि हम लोग उसी तरह से काम करेंगे जिससे इजी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए स्क्रीन में आ रहा होगा। -9 का योग प्रतिलोम क्या होगा? तो योग प्रतिलोम में हम बोले थे आप लोगों को कि अनुकर्मानुपाती दिखा रहेगा चाहे व्युत्क्रमानुपाती, तो आप समझिए उल्टा। और यदि योग प्रतिलोम बोलेगा तो माइनस यदि है तो आप उसको प्लस में लिखिए और प्लस में तो क्या लिखेंगे माइनस में। तो -9 का सही आंसर क्या होगा 3। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि वहां माइनस में है तो यहाँ प्लस में है। टिक करेंगे, यदि अगर 9 होता तो हम लोग किसमें टिक लगाते हैं -9। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का भी आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 4.5 का वर्ग क्या होगा? तो हम बोले थे जब भी पॉइंट आएगा तो आप लोग डरिए नहीं और 1 से 100 तक स्क्वायर पूरा अच्छा सबको बताएं। तो 45 का स्क्वायर सबसे पहले आप करिए। तो 45 का स्क्वायर में देखिए हम लोग एक तो ये लिखते थे 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों गुणा करके डबल 4 × 30 गुना 40। अब जोड़ दीजिए इसको तो 5 यहाँ जाएगा 2 6 4 10 के 0 हाथ में 1 यहाँ जाएगा 20 25। पॉइंट के बाद ये अंक है तो वर्गमूल में हमेशा वर्ग में पॉइंट का 2 अंक करते हैं। तो यहाँ तब ऑप्शन हम लोग देख लेंगे कहाँ पर है, कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यस सर। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्लीन कर लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आगे दिख रहा होगा आप लोगों को। √181। तो आप लोगों को पता होगा कि 81 होने किसका वर्ग होता है 9। अब 2 0 है तो उसका वर्गमूल क्या होगा 1। तो 90 कहाँ पर है 1। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। इनमें कौन सी संख्या पूर्ण धन है? तो पूर्ण धन होने के लिए आप लोगों को पता होगा क्या होना चाहिए इसे। पूर्ण धन होने के लिए संख्याएं यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा पूर्ण धन। तो कभी भी याद रखिएगा पूर्ण धन निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है कि कौन सा है जिसका पूरी तरह से घनमूल निकलेगा। समझ रहे होंगे? तो 100 का किसी का पता नहीं है, ये आपको पता होगा, ये भी किसी का नहीं होता है। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ किया है, यहाँ 8100 है ना। अच्छा घन पूछा हम लोग को, हाँ तो ठीक है 8100 भी किसी का नहीं होता है, ये वर्गमूल होगा। तो होता कौन है 10 का क्यों आप लोगों को पता है 1 से 10 1000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1000। हाँ 1000 मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 27000 का घनमूल, तो 27 किसका होता है 3 का। यस। और 3 0 रहेगा तो हमेशा घनमूल निकालने के टाइम में इसमें 1 0 तक बैठाते हैं हम लोग। समझ रहे हैं ना? आप यदि उसको और 1 0 बैठाइएगा तो उसका डबल 6 0 हो जाता है। जैसे आप लोगों का 1 शून्य रहा उसका यदि आप स्क्वायर करिएगा तो 2 शून्य होता है, और यदि 1 शून्य उसका क्यूब करिएगा तो 3 शून्य होता है। समझ गए? तो वहाँ 3 शून्य है तो हम लोग क्या शून्य देंगे ऑप्शन देखिए 3 नंबर, तो 3 हो जाएगा। समझ गए हमें? फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा 1047 नहीं 1024 इनमें से किसके बराबर है? ये क्वेश्चन से अगला बार में भी हम सेट में देखे थे। तो 2 का पावर यदि 10 है इसका मतलब क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 10 बार हुआ 2 2 4 2 6 7 फिर 2 8 9 10 गुना करिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो गया 128 और 128 दूना हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा 226
यहाँ पर, और 256 को 4 से गुणा कर दीजिए। 256 को 4 से यदि गुणा करिए तो 4 छक 24 और 4 बचे 20, हाथ में 2 और 4 दूना 8 है ना, तो कितने हो जाएंगे 10। तो यही तो आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो एक क्या है, सही। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी दिया आप लोगों को, ए का पावर n वाला फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ये फार्मूला हम आप लोगों को बताए होंगे, ए का पावर n। हाँ, थोड़ा सा समय यहाँ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ डिवाइड का होना चाहिए। तो क्या होता है, ए का पावर n, तो इसका फार्मूला वो लिखते हैं a का पावर m माइनस n। अब यहाँ पर देख लो, ऐसा कौन 3, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 का इसका आंसर हो जाएगा 3। समझ ली, ये क्वेश्चन पर गड़बड़ हुआ है, वो किसी का फार्मूला नहीं होता है। जो तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन पूरा तरह से गड़बड़ है, अगर तो उसको और यदि देखना है तो भी गड़बड़ ही क्वेश्चन हो, वो होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। -2xy का संख्यात्मक गुणांक है, बहुत डेंजर क्वेश्चन, ये 6 लेसन से है। -2xy संख्यात्मक माने संख्या और गुणात्मक माने गुणा किया गया अंक। xy के आगे जो संख्या रहेगा उसको आपको लिखना है, तो xy के आगे क्या दिख रहा है -2, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 2। xy का संख्यात्मक गुणांक होगा, तो xy के आगे कौन संख्या है -2, तो हम लोग ऑप्शन कितना मारेंगे 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक बोले, गुड। निम्नलिखित में से कौन से द्विपदी बीजीय व्यंजक है, तो थोड़ा पहले हम लोग बहुपद के बारे में सीख लेते हैं, चाहे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो चलिए देखते हैं, द्विपदी माने जिसको दो पद, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये एक पद हो गया, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। जब तीनों रिजेक्ट हो गया तो सही कौन होगा 1, ऑप्शन हो गया। समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा 5x² के समान पद हैं, तो 5x² के समान पद कौन हो जाएंगे, तो -7x² मतलब उसी के जैसा गोतिया भाई चाहिए, स्क्वायर वहां है तो स्क्वायर यहाँ कहाँ दिख रहा होगा आपको, हां ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 52 में 3x + 9 का गुणनखंड का होगा, तो गुणनखंड मतलब क्या हो गया, उसी का एक टुकड़ा होना चाहिए। तो देखिए 3x आपको दिख रहा होगा +9, तो यहाँ देखिए तो 3 का पहाड़ा में 9 भी आता होगा, तब 3 बाहर करिए, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगी, तो ऑप्शन देखिए तो ऐसा कहाँ दिख रहा है 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए a + ac + a² c का सार गुणनखंड होगा, तो सार गुणनखंड का मतलब होता है सभी का गुणनखंड हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं सार गुणनखंड कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जो तीनों में मिले तो तीनों में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये। अब इसको यदि लगाएंगे स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं है, और जब है ही नहीं तो होगा ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले में, x/3 + 1 = 7/15 का हल होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। x/3 + 1 = 7/15, तो एक गोतिया भाई को एक तरफ करिए, 1 इसका गोतिया हुआ है तो आप लोग उसको लेके चलिए, x/3 तो 7/15 - 1, यहाँ एलसीएम करिए, यहाँ कितना आएगा 15 हो जाएगा ना, यहाँ 7 यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x/3, 3 से 3 काट दीजिए, मतलब 15, तो 5 बार में चला जाएगा, 1 से 7 में 15 घटाइए कितने आएंगे 8, x बराबर -8/5, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 हो जाएगा। क्या होगा 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और इजी क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। चलिए देखते हैं, 55 में 15 - 25 भागा 5 का मान होगा, तो 15 में हम लोग पहले देखते हैं 25, और यहाँ भागा कितने हो गए 5 है ना, तो 15 में 25 पहले हटा लीजिए, तो कितने हो जाएंगे -10 और नीचे भागा 5 काटिए -2, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, है नहीं है सर, है ये नहीं है, अच्छा है नहीं तो यहाँ जेड है,
तो जेड को थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे फिर से था। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। तो 15 जेड समझिए थोड़ा सा, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ -25, यहाँ 5 हो जाएगी। 5 दिया 5 बचे, हाँ 3z -5। देखिए कहाँ है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, इसको क्लीन करते हुए। ये भी लग रहा है फास्ट हो गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। t/7 = 24। ठीक, तो चलिए t/7 = 24। तो करो मल्टीप्लाई। 7 को पढ़िए पढ़ो, 7 से 28, 7 दूना 14 2 16 168। देखिए कहाँ है 3 नंबर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्लीन करते हुए इसको। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा? यस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000। मतलब जब गाड़ी लेने जाते होंगे पूछते हैं गाड़ी का कितना दाम, तो बिना टीटी का दाम बताया जाता होगा आप लोगों को कि इतना दाम लेंगे। उसमें फिर से बोला 20% जीएसटी लग गया उसका 80,000 का। तो जीएसटी बिलवा भी हम ही लोग को देना पड़ता है ना। उसके बाद कितना पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को जीएसटी बिल के साथ। तो हम लोग देखते हैं जीएसटी बिल का पहले निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है तो 80,000, तो आप 80,000 का 20% निकालिए। तो प्रतिशत मतलब ये प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 0 हो जाएगा। एक शून्य को खत्म करिए तो 8 दूना 16,000, माने 16,000 आपको फिर से देना पड़ेगा जीएसटी लगा करके। तो 80,000 और 16,000 का हुआ कितना हो गया 96,000। कितना हो गया 96,000। तो हम लोग टिक किसको लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4। समझे? ठीक। चलिए अब डिब्बा खिलाएंगे आप लोग को, मतलब अंडा हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? तो 1 दर्जन मतलब 12 अंडा, उसका दाम है 10 रुपया। तो नहीं 60 रुपया। तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? तो 1 दर्जन मतलब 12 लेंगे तो 60 रुपया पड़ेगा। अब फिर यहाँ 10 दर्जन बोला है तो 60 को 10 से गुणा कर देंगे। तो 60 को 10 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा 600। तो मतलब 600 रुपया देना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। रूट नहीं 1x + 1y + 1z का योग क्या होगा? आप लोगों को पता होगा किसी भी चतुर्भुज का निकालिएगा एंगल्स। तो ध्यान रहे यदि 3 को है भुजा, 3 को है त्रिभुज, तो हम आप लोग को बोले थे अंतःकोण जब भी बात करेगा 1 से 180 डिग्री का। जैसे 4 भुजा हो जाएगा तो 2 से 180 डिग्री को गुणा करेंगे। फिर जैसे 5 भुजा हो जाएगा 3 को, मतलब इधर हमेशा आप रखिएगा ध्यान 2 को छोड़ के बाकी से गुणा कर देना है। तो यदि आपको कोई बोला 7 भुजा तो 7 में 2 छोड़ दीजिए 5 आ जाएगा। तो 5 को आप 180 से गुणा करिए। तो आप देखिए तो थोड़ा सा यहाँ कई भुजा दिख रहा है? भुजा मतलब ये वाला लाइन रे 2 3 4 है। तो 4 में आप हाथ में 2 रख लो तो बचा आपके पास कितना 2। तो 2 गुणा 180 कितना हो गया 18 दूना 36 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। यदि आप लोग से हम पूछ देते हैं 7 भुजा है तो 2 रख लेते हैं, कितना से गुणा करते 5। समझ में आया? यदि 20 बोलते तब कितना से गुणा करते? हाँ 18। हमको लगा समझ में आ रहा है आप लोग को। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, थोड़ा यहाँ घुरा दिया है तो हम लोग घुमा के ही लिखेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 6a² होता है। या फिर यदि बोलेंगे l तो 6l² होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ देखिए कहीं है का? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन जो बच गया 4 हो जाएंगे। लिखना चाहिए स्क्वायर लेकिन लिखा नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? 20 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया ना पूरा का पूरा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेट अच्छा से मारिएगा ये मार्कशीट में। समझ रहे हैं ना?
हाँ, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे मेरा चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करेंगे, लाइक करने के बाद क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साइंस की ओर।